ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो। श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। यही यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। प्रश्न है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारी सृष्टि को के तकदीर को जान लेते हो। सुदर्शन चक्रधारी बनना, यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारी सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति रहे, स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेगी। आज का गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत के दो शब्द सुने। सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। यह है अविनाशी नशा, करना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है। हम बड़े धनवान जागीरवान हैं, नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। तो बाप है तकदीर बनाने वाला। अभी तो तकदीर फूटी हुई है। कौड़ी मिसल तकदीर है व हीरे मिसल तकदीर है, यह तुम जज कर सकते हो। बेहद का बाप सम्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं। सो तुम देखते हो, जानते हो। परमपिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो। बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, भल आत्मा को देखते नहीं, परंतु निश्चय है कि हम आत्मा स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले को आत्म देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको परम पिता परमात्मा आकर मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं। फिर कोई तो पास पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई कोई है जिनके 5-6 बच्चे हैं। तलब नौकरी कब मिलती है तो समझते हैं हमारी तकदीर में यही था। औरों को देखते हैं, उन्हों की तकदीर में कितने महल मारियां ताज व तख्त हैं। मनुष्य की तकदीर वैरायटी है ना, कितने तकदीर तकदीर वाले हैं। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितना सारा तकदीर हो गया और हमारा तकदीर कितना अलग हो गया। धन के लिए, सुख के लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं। समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी। तो धन की बात है ना। तुम बड़ी जबरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से। बच्चे जानते बाबा ऊंच ते ऊंच तकदीर बनाते हैं क्योंकि खुद ऊंच ते ऊंच। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हैं। कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजाई तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो यह जो लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, उन्होंने भी जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई। तुमको यह बुद्धि मिली है। मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य हैं, उन्हों को यह तकदीर कैसे मिली? कहेंगे पास्ट जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जो इतने धनवान बने हैं। कर्मों का फल है ना। गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी। मनुष्य तो पास्ट के कर्मों के अनुसार ही भोगते हैं। अब तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण की तकदीर की भेंट करते हो। यह जो सतयुग के मालिक बने, उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने? अब तुम सारा चक्र जान चुके हो। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे। वह भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण हो, परंतु तुम जानते हो कि हम हैं सच्चे ब्राह्मण।
ब्रह्मा की मुख वंशावली। जरूर ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा? वह है शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा रचयिता है, ब्रह्मा रचना है, भगवान नहीं। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका बाप नहीं है। अब तुम्हारी तकदीर परम पिता परमात्मा बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती। हाँ, कोई की बन सकती है अगर वो अडॉप्ट करे तो। तुम बच्चों को भी अडॉप्ट किया है, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक। तो हमको जन्म दिया भगवान ने अभी, तो इसका मतलब कैसे जन्म दिया? हमको अडॉप्ट किया, ज्ञान से जन्म दिया। ज्ञान से जब पुराने संस्कार मर जाते हैं, नया संस्कार बनता है, तो कहते हैं ना कि ये देखो, ये तो लगता है इसका नया जन्म बिल्कुल बदल गया। ऐसे ही ये हमारा नया जन्म है, तो हमको एकदम बदल जाना चाहिए। तो अभी शिव बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। उनसे ऊंचा कोई नहीं है, शिव शिव से ऊंचा कोई नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, ढेर के ढेर, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा? तुम समझते हो कि शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। तो कहते हैं ना, एडम ईव पहले आए धरती पे, फिर एडम ईव से ही सारी सृष्टि चली। तो ये एडम ईव कौन है? ब्रह्मा और सरस्वती। तो सबसे पहले सतयुग में वो है फर्स्ट प्रिंस, फर्स्ट प्रिंसेस। फिर उनसे सारी पूरे पिछाड़ी में आए, तो सब क्या हो गए? जैसे कि उस उन सारी सृष्टि के ये दोनों पूर्वज है, हाईएस्ट पूर्वज। पूर्वज को क्या कहा जाता है? पूर्वज को भी तो पितामह कहा जाता है ना, पितामह। तो वो प्रजापिता है। उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा? तुम समझते हो शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। सब आत्माओं के रचयिता शिव है। जो कुछ भी कोई पहली रचना करता है उसका वो फादर कहलाता है। जैसे अ, स्वतंत्र भारत को किसने बनाया? तो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। ऐसे ही कोई डिस्कवरी सब्जेक्ट का पहला किसने किया? बायोलॉजी का जिसने पहला किया, तो बायोलॉजी का फादर हो जाता है। कंप्यूटर का जो पहला किया, तो कंप्यूटर का फादर हो जाता है। ऐसे आत्मा को जिसने बनाया, आत्मा का फादर। और प्रजा को जिसने बनाया, प्रजा जिसने क्रिएट की, वो प्रजा का फादर। तुम आप इसमें भाई बहन हो जाते हो। इस शरीर में हम सब क्या हो गए? एक ही हमारा पूर्वज है, ब्रह्मा। तो हम सब क्या हो गए? आपस में भाई बहन। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं। देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है। हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूँ। बरोबर सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण व इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी। कितनी उन्हों की तकदीर ऊंची बनाई है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने ही उन्हों की ऊंच तकदीर बनाई। वह तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा न सके। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते हैं तुम भी लवली बच्चे हो। तुमको मैं फरमान करता हूँ कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जब निरंतर याद किए हुए हैं, तो निरंतर उनकी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, तो निरंतर वो हमारे विकर्मों को विनाश करता जाएगा, पवित्र बनाता जाएगा। तुम जानते हो कि शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख है। बाप ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव ही है। बाबा निराकार है, उनका तन नहीं होता। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। अभी जितने साधु महात्मा सब पुनर्जन्म लेते 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 अभी आए हैं।
लेकिन शिव यानी भगवान पुनर्जन्म नहीं लेता। अभी मैं आया हुआ, तुम जानते हो कौन बता रहा है? तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह निराकार परमपिता ज्ञान का सागर है। वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन से सम्मुख बात करते हैं। उनकी आत्मा के बाजू में बैठ जाते हैं। उनकी आत्मा तो है ही, ब्रह्मा की आत्मा उनकी बाजू में बैठ जाते हैं। उनके ऑर्गन्स को यूज करते हैं ताकि वॉइस निकाल सके, अपना संदेश दे सके। वह निराकार परमपिता परमात्मा है, ज्ञान का सागर। वही तकदीर बनाने वाले हैं। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो ब्रह्मा कैसे बाप कैसे ब्रह्मा तन से सम्मुख बात करते हैं। कहते हैं, लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है। तो मान लीजिए हमारा कोई किसी का 10 बच्चा है, घूमने के लिए गया है बाहर। तो जब घर वापस जाने का टाइम आया है तो ऐसा तो नहीं माँ बाप अपना अच्छा बच्चा को ले लेगा जो आज्ञाकारी होगा, और जो नहीं आज्ञाकारी इसको छोड़ देगा। ले तो सब जाएगा, एक को एक सीधा चले, एक का कान रेट करके ले जाए। तो बाप जब आया है सबको लेने तो एक बच्चा को छोड़ तो नहीं, 10 के 10 को लेके घर आएगा। तो ऐसे ही बाबा आए हैं, सबको ले जाएंगे। कोई अपने मन से चलने के लिए तैयार है, कोई अभी भी इस दुनिया में है तो फिर उन लोग का कान पकड़ के ले जाएंगे। तो ऐसे जाना भी सबको है। लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है। आत्मा ही जानती है कि यह यथार्थ बात है। बाप कहते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो, और सारी सृष्टि की नॉलेज तुमको ही दी है। कोई को अच्छी रीति धारण होता है, कोई भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको यह ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज बढ़ा रहे हैं। सम्मुख शिव बाबा बैठा है। वह जन्म मरण में नहीं आता। पहले तो बिल्कुल ही सम्मुख था। अब तो ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए तो ये तो सम्मुख तो नहीं, मतलब वैसे साकार में नहीं है। अब अव्यक्त अव्यक्त रूप से मिल सकते हैं। तुम्हारा तो जन्म बाई जन्म नाम रूप देश काल बदलता जाता है। फीचर सदैव न्यारे मिलते हैं। यह कितनी गूढ़ सूक्ष्म बात है। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है, दूसरे जन्म में ये नहीं रहेगा। न हमारा नाम रूप रहता है, कुछ भी नहीं। नाम न रूप न देश न काल, सब बदलता रहता है। न एक परिवार रहता है, हर बार अलग अलग जन्म। न एक पति रहता है, न एक माता पिता। सब कुछ बदलता रहता है। इस समय जो तुम्हारा रूप है, दूसरे जन्म में नहीं रहेगा। एक न मिले दूसरे से। आत्मा एक शरीर छोड़ दे दूसरा लेती है तो उनकी कोई एक्टिविटी, ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पाठ बजाना पड़ता है। कोई किसी जन्म में इंजीनियर रहता है तो कोई किसी जन्म में साधु बन जाता है। सबका कर्म भी बदल जाता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से पाठ बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है, कभी राजा कभी रंग की। ऐसे नहीं कि कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उस वक्त मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ, नंबर 1 पुरुषार्थी मम्मा, नंबर 1। 2 बजे से जागती जोत बन करके बैठ जाते थे। फिर 4 बजे से बच्चे लोग को योग कराते थे। पूरे दिन में क्रोध नहीं, कितना बच्चा को संभालना है, क्रोध नहीं। हाँ, ज्यादा कोई करता था तो सीधे बोलती थी, मैं माँ हूँ तो काली भी हूँ। बस ऐसे।
यह मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा के तन में तो भगवान ही आ गए। तो बाबा के तन में भगवान आए तो उनको तो डबल इंजन मिल गया ना। अगर किसी के तन में भगवान आ जाए तो उसके अंदर कितना एनर्जी आ जाएगा। वो जब चलते भी थे तो इतने बूढ़े थे फिर भी हाईएस्ट स्पीड पे चलते थे, पहाड़ वहाड़ पे चढ़ जाते थे। तो कहते थे मेरे में तो डबल इंजन है ना, दो दो आत्मा बैठी है, एक वो खुद, एक भगवान की आत्मा। और जब मम्मा चलती थी सबसे पीछे रह जाती थी। तो सब पूछता था मम्मा आप पीछे क्यों है, बाबा देखिए कितने आगे चले गए। तो बोलती थी बाबा का बात ही अलग है, उनको लिफ्ट मिला हुआ है और हमको तो अपनी ही बल पे चलना है ना। ऐसा तो वो अपने बल पे इतना पुरुषार्थ किया, नंबर वन पुरुषार्थी बन गए। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा। कितनी जबरदस्त कमाई है। वह तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी ही जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे। दूसरे जन्म की बात ही नहीं, तो भी बने ना भी बने हो सकता है। तुम तो समझते हो कि हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जैसे कोई कोई भी विद्या इस संसार का पढ़ते हैं तो वो अगले जन्म नहीं जाता है, लेकिन ये विद्या कल्प कल्प का कमाई है, पूरे 5,000 साल का। यह फिर वहां देवी देवता कहलाएंगे। यह कभी भूलना नहीं कि बाप से हम स्वर्ग के ताउसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऊंच से ऊंच बनकर ही दिखलाएंगे। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह भी तो बुद्धि में आता है। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे, वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भला यहाँ कोई के पास करोड़ है परंतु पाई का भी सुख नहीं है। वहां तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती हैं। कोई टाइम में तो बहुत दिवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। भल इंश्योर करते हैं परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी। अंत में इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी, सब खत्म हो जाएगा। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे, इंश्योरेंस कंपनी ने भी दिवाला मारा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। इंश्योरेंस वाले को किसको पैसा देंगे, कौन एक दो का दीवा जलाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं। एक दूसरे का अंतिम क्रिया संस्कार करने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। मनुष्य में अंधविश्वास कितना है। बड़े आदमी जो करते हैं ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं। भल रिलीजन को नहीं मानते परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे, साधु उनके आगे नहीं करेंगे क्योंकि समझते हैं मैं ऊंच हूँ, पवित्र हूँ। यह बाप तो कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। साधु किसी को नमस्ते नहीं करते, समझते हैं हम पवित्र हैं ज्यादा। लेकिन यहाँ भगवान हमको नमस्ते करते हैं, मेरे लाडले बच्चे मैं आपको नमस्ते करता हूँ। तुम तो हमारे सिर के मोर हो। तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो। क्यों? क्योंकि अब जिस घर का मालिक पिता है उस घर का मालिक वहाँ उसका बच्चा भी तो होगा ना। तो ब्रह्मांड का मालिक भगवान, उसके बच्चे हम, तो हम ब्रह्मांड के भी मालिक हुए। तुम डबल मालिक हो, मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक। मैं स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, बना करके तुमको दे देता। अभोक्ता है, असोचता है। ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए जिससे ऐसा वर्षा मिलता है। ऐसा वर्षा कोई दुनिया में नहीं दे सकता कि हमको स्वर्ग का बादशाही दे दे। बाप कहते हैं देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास के बाद बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना। वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर तो है नहीं, प्राणेश्वर तो एक ही बाप है। मेरे प्राण को देने वाला, इस जीव जगत में प्राण
संचालित करने वाला तो भगवान है ना। कोई किसी का पति कैसे प्राणेश्वर हो सकता है। सभी प्राणों का ईश्वर बाप एक है। वह कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा। यहाँ से ही यह नाम निकला हुआ है। भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लिखते हैं, परंतु है नहीं। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख नहीं दे सकते। आत्मा को ही दुख मिलता है। आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। याद भी उनको करते हैं। महिमा करती है। मम्मा को भी कितना याद करते हैं। जो बच्चों की, जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं, उनको कितना ऊंचा मर्तबा मिलता है, कितना ऊंचा मर्तबा मिलता है। बिल्कुल मास्टर गॉड्स हो कहते हैं, बिल्कुल गॉड, भगवान ही दुनिया उसको पुकारती है। इतना मर्तबा भगवान दे देता है, शिव बाबा दे देता है। फिर उनके बाद सेकेंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, तो तुम्हें बहुत रहम दिल बनना है, जैसे बाबा ने हमको बनाया है, हम फिर औरों को बनाए। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है, स्वर्ग की राजधानी है। वहां हम इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरे के महल बनाएंगे। एक माया मच्छंदर का भी खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, थोड़ी ले जाएं। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरातों के महल देखते हो, सोने की खानियां देखते हो, तो समझते हैं थोड़ा ले जाएं। सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता, सोना वैकुंठ में रहता है। तुम जानते हो, वहां खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भरकर ले आएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती है। अभी भी बड़ों बड़ों के पास सोना तो पड़ा है ना। भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई है, जहाँ कोई लूट फूट न सके, आग जला ना सके। तो वह सब भविष्य में तुम्हारे हाथ आ जाएगा। अभी जहां जहां सोना रखा हुआ है वो सब हमारे हाथ में आ जाएगा। राजयोगी के पास अथाह संपत्ति हो जाती है, लेकिन जहां वो संपत्ति को अपने लिए यूज किया, ना कि जन कल्याण के लिए, तो फिर उसका भविष्य खराब हो जाता है। जिना एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बॉम्ब आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीजें फिर सुख के निमित्त बन जाएंगी। सतयुग में यह सब थी, फिर प्रायः लोप हो गई, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानिया में जाकर ले आते हैं। खानियां सब नई हो जाती हैं, अभी तो पुरानी है। अभी तो सारा सोना वोना का खान खाली हो गया है, नहीं है, सब नई हो जाएंगी। सतयुग में ये सब थी, फिर प्राय लोप हो गई, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियां, हाँ, अभी तो पुरानी है। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। जब इतनी बड़ी तकदीर मिल रही है तो क्यों ना ले। बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते एक में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी उच्च तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी। श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। प्राणेश्वर बाप की याद में रहकर सबको प्राण देना है, सबके प्राण बचाने हैं। किसी को भी दुखी नहीं करना है। बहुत बहुत रहम दिल बनना है। रहम दिल बनना मतलब सबसे पहले अपने ऊपर रहम करना। जो हमारी आंखें बंद है, अपनी आंखें खोलना, अपने को सब कुछ देना जो भगवान दे रहा है। और दूसरा, दूसरे को, दूसरे पर रहम करना, अपकारी पर भी उपकार करना। भले कोई कितना भी क्रोध करे, कुछ भी करे, हमको जवाब नहीं देना है, दुआ देना है, ये रहम करना। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। बाबा वरदान दे रहे हैं, मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से
आवाहन कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे, वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सुली होगा, और जहां ब्राह्मण है वहां कांटा, कुछ नहीं होगा। तो वो तपस्या से है। जितना हम योग करेंगे, उस योग के बल से उस जगह का स्थान स्थिर रहेगा। बाहर के घर टूट जाएंगे, लेकिन जहाँ ब्राह्मण है वहां छत रहेगी। तो ऐसा होगा, पानी नहीं आएगा। जैसे दिखाते हैं ना कि कृष्ण के पांव पड़ते ही जो उफनती जमुना नदी थी वो शांत हो गई। ऐसे ही हम ब्राह्मणों का पांव जहाँ रहेगा, वहां प्रकृति के पांचों तत्व शांत रहेंगे। सभी आपकी तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। जहां देखेंगे कि ये जहाँ खड़े हैं वहां कुछ नहीं हिल रहा है, तो सब आपके पास शरण लेने के लिए आएंगे। लेकिन इसके लिए हमको बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। स्लोगन: अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है। अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।